नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पंजाब में विपक्ष का मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का आरोप। इसके लिए विपक्ष ने शराब और डोपिंग टेस्ट की मांग भी उठाई। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा समेत कई अन्य विधायकों ने यह मांग उठाई। बाजवा ने स्पीकर को लिखा पत्र। कांग्रेस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, महंगाई मोदी मैन का चाबुक फिर चला। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो गया। जी हां, कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ 4 महीने में 1518 रुपए महंगा हो गया। अभी साल के 8 महीने बाकी हैं। मोदी की वसूली जारी है। सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत। कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी रेनिकी भूंइया के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने से जुड़े जालसाजी और मानहानि मामले में खेड़ा को अग्रिम जमानत दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनसीबी ने मुंबई में 1745 करोड़ रुपए की उच्च गुणवत्ता वाली 349 किलोग्राम कोकीन जब्त कर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसे के बाद सेना, एसडीआरएफ समेत विशेषज्ञों की कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। बचाव कार्य के दौरान मां के सीने से लिपटा मासूम बेटे का शव देख मौके पर मौजूद लोगों की आंखें छलके। हादसे में मां और बेटे दोनों की जान चली गई, लेकिन मां ने आखिरी सांस तक बेटे को नहीं छोड़ा। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 2 घंटे से ज्यादा समय जाम में फंसी। सुले ट्रैफिक जाम का वीडियो भी शेयर किया। महाराष्ट्र दिवस पर झंडा फहराने पुणे जा रही थी सुप्रिया। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13.3 किलोमीटर लंबे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना पहाड़ी दर्रे वाले हिस्से के बाहर से गुजरती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली राहत। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की मांग वाली याचिका खारिज की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद बांग्लादेशी सांसद ने जताई चिंता। कहा, यदि बंगाल में भाजपा की जीत होती है तो देश में शरणार्थियों की बाढ़ आ सकती है। बांग्लादेशी सांसद के बयान को लेकर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने टीएमसी पर साधा निशाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित में बड़ा निर्णय लेते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को कमर्शियल ऑपरेशन डेट से 15 दिनों तक टोल फ्री रखने की घोषणा की। इस फैसले से प्रदेश की जनता बिना किसी शुल्क के यूपी के सबसे लंबे और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का अनुभव कर सकेगी। भारत में मई में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान। आईएमडी मई में हिमालय के तराई क्षेत्र, पूर्वी तटीय राज्यों, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक दिनों तक लू चलने का पूर्वानुमान जताया। एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू के उकसावे पर पंजाब के मेगा में सरकारी इमारत पर खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में 2 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने इंद्रजीत सिंह और जसपाल सिंह को 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई और 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा, 2020 में दिल्ली में सीएए विरोधी प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में उनके खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। सांसद ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं तथा वर्मा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता करने को बेताब है। उन्होंने हवाई हमलों को फिर से शुरू करने की संभावना को लगभग खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान सीमा के पास कम से कम 13 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के मीडिया प्रकोष्ठ ने बताया, फितना अल ख्वारिज से जुड़े आतंकवादी 28 और 29 अप्रैल को मोहम्मद और उत्तरी वजीरिस्तान जिले में मारे गए। नेपाल के रोलपा जिले में थवांग ग्रामीण नगर पालिका के जलजाला क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक जीप पहाड़ी सड़क से फिसलकर लगभग 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस ने बताया, इस दुर्घटना में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल के कारण अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमत में 76.55 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। रणवीर सिंह के डॉन 3 को छोड़ने की वजह सामने फरहान अख्तर के साथ हुआ उनका क्रिएटिव डिफरेंस। रणवीर डॉन 3 को आधुनिक दर्शकों के हिसाब से थोड़ा डार्क और अधिक हिंसक बनाना चाहते थे, जो फरहान को नामंजूर था। रितेश देशमुख अभिनीत फिल्म राजा शिवाजी आज हुई रिलीज। फिल्म को कम उम्मीद के साथ देखा जाए तो आ सकती है पसंद। शिवाजी की कहानी जोरदार, लेकिन फिल्म प्रस्तुतिकरण में खा सकती है मार, जो आपको जोड़ती है लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाती है प्रभावित। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।